नमस्कार। 14 सितंबर को दुबई में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, जो एशिया क्रिकेट कप के अंतर्गत आता है। मैंने पार्लियामेंट में इसके बारे में आवाज़ उठाई थी, क्योंकि जब हम ऑपरेशन सिंदूर के तहत पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का हिस्सा बनकर गए थे, हमें ये कहा गया था कि नो ट्रेड विद टेरर है, नो टॉक विद टेरर है, पानी भी नहीं बहेगा जब तक ये लोग खून हमारे देशवासियों का बहाते रहेंगे। पहलगाम में 26 लोगों की जानें गई थी, 26 यंग लाइव्स ली गई थी, जिसमें 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया था। उसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का आह्वान किया था और हमने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया था। साथ ही साथ वो डेलीगेशन में हमने यही कहा था कि हम पाकिस्तान को किसी भी फॉर्मेट में किसी भी तरीके से ना इंगेज करेंगे, ना उनके साथ वार्तालाप करेंगे, जब तक वो अपने आतंकवादी गतिविधियों को बंद ना करें। और अब ये क्रिकेट मैच होने जा रहा है। मेरी लाख विनंती के बाद, और ये विनंती सिर्फ मेरी ही आवाज़ नहीं है, आज देश के 140 करोड़ लोगों के बिहाफ पे मैंने पार्लियामेंट में जब गृह मंत्री से रिक्वेस्ट की थी कि आप आईसीसी चेयरमैन को कहिए कि मैच नहीं हो सकता है। एशिया क्रिकेट काउंसिल जो हेड कर रहे हैं, उन्होंने लगातार आसिम मुनीर की बातों का समर्थन करते हुए हमारे देश के खिलाफ बोला है। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, लगातार जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था उसके बाद भी ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे पाए गए। वो लगातार अपने देश के आतंकवादियों के साथ खड़े पाए गए और इतने आपत्तिजनक उन्होंने इमेजेस डाले थे हमारी जो महिलाएं हैं जिनके परिवार उजड़े हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में आकर ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग, तो उसके चलते किस आधार पर बीसीसीआई को ये परमिशन दी गई है कि ये मैच खेलें। मैंने लाख विनंती की बीसीसीआई से, लाख विनंती की स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, लाख विनंती की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर से कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव ब्रॉडकास्ट कैंसिल होना चाहिए। किसी ने इस बात को सुना नहीं है। मैं क्रिकेटर्स से कहा, पास्ट और प्रेजेंट, क्रिकेट टीम से कहा, स्पॉन्सर्स से कहा, मैंने जो स्ट्रीमर्स हैं उनसे कहा, और मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने टोटली रिजेक्ट किया है कि वो उसको स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे। काफ़ी सारे ऐसे अनाउंसमेंट्स हुए हैं, मैं उसको वेलकम करती हूँ, उनको पर्सनली थैंक यू कहना चाहती हूँ। पर मैं बाकी सभी जन से, देश की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि हमें इस समय पे उन 26 परिवारों के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, और देश में ये एकजुटता दिखाना ज़रूरी है कि जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियां बंद नहीं करेगा, जब तक ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपने आतंकवादियों के साथ खड़े पाए गए, हमें उनके साथ कोई मैच नहीं खेलना है। जब नो ट्रेड विद टेरर है, नो टॉक विद टेरर है, पानी के साथ खून की बात है, इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, तो क्रिकेट मैच क्यों? तो मैं बस यही आप सबसे एक गुजारिश करूंगी, एक विनंती करूंगी कि ये मैच को आप बॉयकॉट करिए। किसी भी 1 रुपये का फायदा ऐसे ब्रॉडकास्टर्स को नहीं दीजिए जो हमारे रोने पर, हमारे आंसुओं पे अपना पैसा कमाते हों। बीसीसीआई को वो मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि बीसीसीआई की जो क्रिकेट टीम है उनकी पर्सनल क्रिकेट टीम नहीं है, इस देश की क्रिकेट टीम है। जब वो इंडिया की जर्सी पहनकर जाते हैं, 140 करोड़ की जनता का विश्वास से खेलने जाते हैं, और देश की सरकार को ये जवाब देना जरूरी है कि हम दो मुंही बात नहीं कर सकते हैं। और ये जवाब हम तभी दे पाएंगे जब हम इनको तरसाएंगे टू अर्न इवन 1 सिंगल रुपी ऑफ रेवेन्यू थ्रू दिस मैच, क्योंकि ये भी पैसा जो जाएगा ना, उन्हीं आतंकवादियों को समर्थन करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जाएगा, और एसीसी जो क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं जो पाकिस्तान से आते हैं उनको जाएगा। तो आप सबसे यही अपील है। जय हिंद।